हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माताओं का सूत्र जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हों। लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हों। आपने अभी इसके पहले के वीडियो में देखा है कि जब दोनों ओर के माध्यम समान होते हैं तब आपने फार्मूला फाइंड किया था 1/f इज इक्वल टू n-1, ये ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस निर्माताओं का सूत्र यानी लेंस मेकर फार्मूला। क्या टॉपिक है अपना? तो अपना टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला when the medium of both sides of length is not equal। मतलब जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान ना हो। आप सबसे पहले यहां पर मानेंगे कि माना हमारे पास एक द्वि उत्तल लेंस है, माना हमारे पास एक द्वि उत्तल लेंस है और जिसका अपवर्तनांक जो है इसके माध्यम का वो n2 है और इसके बाईं ओर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 और दाईं ओर का अपवर्तनांक n3 है। जहां आप लोग याद रखिएगा, जहां पर n2 बड़ा है n1 से और n3 बड़ा है n1 से। ये आप सबके समझ में आया कि नहीं? ये आपको मानना है कि माना एक द्वि उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक n2 है, लेंस के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा लेंस के दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 है। इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, आप मानेंगे कि यहां पर ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव P1 और P2, प्रकाशिक केंद्र O मान लीजिए। उसके बाद आपको मानना है कि यहां पर जब दोनों ओर के माध्यम समान नहीं है तो इससे u दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है जिसका प्रतिबिंब आपको जो प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से कहां पर प्राप्त होगा, v दूरी पर इसका प्रतिबिंब I बनता है। तो आप सबके इतना समझ में आया या नहीं? एक वस्तु हम लोग रखते हैं दर्पण के सामने u दूरी पर O, जिसका प्रतिबिंब हमें अपवर्तन के पश्चात v दूरी पर I प्राप्त होता है। अब आप लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो लेंस है उसके दोनों ओर का माध्यम भिन्न भिन्न है। क्या करेंगे हम लोग, दो पृष्ठों के लिए बारी बारी से फार्मूला लगाएंगे और आप यहाँ पर ध्यान देते रहिए। ये आपके लिए जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है किस प्रकार से आगे कार्य करेगा। आप बनाएंगे पहले पृष्ठ के लिए। देखिए पहले पृष्ठ के लिए क्या होगा, तो आप लोगों ने वस्तु रखा है यहाँ पर O u दूरी पर और इसका प्रतिबिंब देखिए, एक माध्यम ये हो गया विरल या कोई भी माध्यम, दूसरा माध्यम इधर, एक माध्यम से प्रकाश गया दूसरे माध्यम में गया। या आप इस प्रकार ध्यान दीजिए कि यदि आप लोग ये माध्यम जो है यहां से आपने वस्तु को भेजा, एक बार एक प्रकाश इधर से गया एक प्रकाश इधर से, और यहां जब टकराया तो ये लेंस है इसका केंद्र यहां होगा और गोलीय लेंस है तो इस प्रकार से क्या बनेगा, इसका C यहां पर हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, या तो लेंस से दूर हटेगी, मतलब अभिलंब से या तो दूर हटेगी या तो पास आएगी। इतना आप सबके समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस किरण ये बिना विचलित हुए इस प्रकार निकलती, विचलित होकर किरण इस प्रकार से जा रही, ये किरण एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगी नहीं। तब आप इस किरण को क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और जहां पर ये किरण इससे मिल जाएगी वो बनेगा I' और दूरी होगी V' पर। ये समझ में आया कि नहीं? पहले माध्यम के लिए एक किरण इसके समांतर हो जा रही है तो आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, जहां पर ये किरण काट देगी ये बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। और आप सब लोग जो फार्मूला जानते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब मान रखेंगे तो क्या होता है, n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r होता है। यही फार्मूला होता है ना, आपको जो बताया गया है वो यही फार्मूला होता है।
तो आप लोग एक और फार्मूला जानते हैं, चूंकि माध्यम दोनों भिन्न भिन्न है तो इसलिए n अपान v होता है। तो n2 अपान v प्रतिबिंब कितना है v डैश माइनस n अपान u, तो n1 अपान ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, यहां आपको क्या प्राप्त होता है n2 माइनस n1 बाई r1, n2 माइनस n1 बाई r1, ये आपको प्राप्त हो जाएगा फार्मूला। n2 बाई v डैश माइनस n1 बाई u माइनस n1 बाई u बराबर n2 माइनस n1 बाई r1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर दूसरे पृष्ठ के लिए चित्र। तो दूसरे पृष्ठ के लिए जब हम लोग फार्मूला फाइंड करने के लिए इस प्रकार से बनाएंगे, तो आप देखते हैं कि पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो ये जो आई डैश है ये वस्तु का कार्य करेगा इस पर, और ये इस बार कितनी दूरी पर है v डैश दूरी पर, दूसरे माध्यम में जाएगी तो आई प्रतिबिंब बन रहा है, और कितने दूरी पर v दूरी पर। ये आपके लिए ये वाला इस तरफ का हो गया, और ये क्या कहां पर है, लेंस के भीतर जो प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर, लेंस के भीतर जो प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर। आप पुनः वही फार्मूला लगाएंगे, इस बार आपको प्राप्त होगा n2 और n3। तो आप जानते हैं यहाँ जो हमें प्राप्त होगा अपवर्तन के नियम से n3 बाई, इस बार प्रतिबिंब की दूरी v है माइनस, और इसके बाद जो n2 होता है n2 बाई v डैश बराबर n2 माइनस n1, मतलब n3 माइनस n2 बाई r2 हो जाएगा। इस बार समझ में आया कि नहीं, n3 बाई v, n3 मतलब तीसरा माध्यम, v वस्तु की दूरी, n2 बाई u, n बाई v u होता है तो n2 हो जाएगा, और वस्तु की दूरी इस बार कितना है v डैश, इसलिए v हुआ बराबर तीसरा माध्यम माइनस दूसरा माध्यम बटे r2। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें बराबर करना है, तो एक बार हम करेंगे n3 बाई v माइनस n2 बाई v डैश बराबर माइनस लगाकर n2 माइनस n3 बाई r2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये समझ में आया, इसको आगे किए इसको पीछे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर आपको बायां पक्ष बाएं पक्ष में जोड़ना है और दायां पक्ष दाएं पक्ष में। जोड़िए, समीकरण 1 का बायां पक्ष है n2 बाई v डैश माइनस n1 बाई u, उसके बाद यहां देखिए प्लस लगाएंगे n3 बाई v माइनस n2 बाई v डैश बराबर, इस तरफ का जो दायां पक्ष है वो है n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n3 बाई r2। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे n2 v डैश माइनस में, n2 v डैश प्लस में, इसको आगे कर लीजिए प्लस में है तो n3 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे होंगे n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n3 बाई r2। आपको क्या फार्मूला प्राप्त हुआ, n3 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1 माइनस n2 माइनस n3 बाई, इस बार आप ध्यान रखिएगा r2 होगा, और यही आपका जो फार्मूला है वो प्राप्त हो जाएगा जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, तब लेंस मेकर फार्मूला। मतलब when the medians of both sides of length are not equal, then we find that n3 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by r1 minus n2 minus n3 by r2। प्रूव्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से आप सब आसानी से निकाल सकते हैं कि जब आपके दोनों ओर के जो माध्यम हैं वो समान हो जाए तो आप क्या करेंगे, लेंस के दोनों ओर जो आप माने हैं n1 और n3 वो इस प्रकार हो जाएगा, n1 बराबर n3 हो जाएगा कि नहीं, कब, जब दोनों ओर के माध्यम समान मान लिया जाए। तो आप n3 के स्थान पर क्या रख देंगे, n3 के स्थान पर आप यहाँ जहां पर n3 और n1 है सेम वैल्यू कर देंगे, मतलब कि आप यहाँ n3 के स्थान पर n1 कर दीजिए बाई v माइनस n1 के स्थान पर n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1, मतलब किस चीज पर आप वैल्यू बदल रहे हैं,
तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई r1 और माइनस n2 माइनस n1 बाई r2। ये इस प्रकार से होगा। मतलब आप क्या करेंगे, जहां जहां पर भी आपको क्या प्राप्त हुआ है n1 और n3 के स्थान पर आपने n1 रखा तो आपको प्राप्त हुआ n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू माइनस बराबर n2 माइनस n1 मतलब n2 माइनस n1 और n2 माइनस n1 बाई r2। अब आगे आप देखिए तो यहां पर आपको जो प्राप्त हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको पुनः क्या करना है यहां पर। तो इस बार आप लोगों ने जो फार्मूला प्राप्त किया, आपने जो फार्मूला प्राप्त किया वो इस प्रकार से है। देखिए n1 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे, n2 माइनस n1 ये वाला कॉमन हो जाएगा तो 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 आपको प्राप्त हो गया है। इस बार आपको पुनः प्राप्त हो गया है क्या, 1 अपान मतलब कि n2 माइनस n1 बाई वी, n2 माइनस n1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 आपने फाइंड कर लिया है। और आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर इस बार आप क्या कर देंगे, तो आप इस बार यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और पुनः आपको जो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है वो इस बार इस प्रकार करना है कि आपको दोनों पक्षों में n1 से भाग दे देना है। तो आप क्या करेंगे, जब n1 से भाग देंगे तो n1 अपान वी माइनस n1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 और ये 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2 ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, n1 से भाग देना है तो n1 से यहाँ भाग, n1 से यहाँ और n1 से यहाँ भाग और n1 से यहाँ भाग। अब क्या करेंगे, देखिए आपको ये कट जाएगा ये वाली वैल्यू और ये भी कट जाएगी, आपको प्राप्त होगा 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस 1 और हो जाएगा 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। और आप सबको पता है कि 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर होता है 1/f और आप मानेंगे कि n2 अपान n1 इज इक्वल टू n। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 और 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। ये आपको प्राप्त हो गया जब दोनों ओर के माध्यम समान होंगे और यहाँ आपको प्राप्त हुआ है जब दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न होंगे। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और आपके दिमाग में अच्छी तरह से छप गया होगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे इसके आगे इसके अगले टॉपिक के साथ और इसके बाद के वीडियो में हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।